Hey everybody, welcome to your YouTube channel. So my name is Harshit Tiwari, currently doing masters in pharmaceutics from National Institute of Pharmaceutical Education and Research. And ये वीडियो है, अगर तुम्हारा एग्ज़ाम नीट 2026 अच्छा नहीं गया है तो आगे क्या करना है। बिकॉज वंस अपॉन अ टाइम मैं भी वहाँ पे था जहाँ आज तुम 2021, जब मैंने एक ड्रीम देखा था 2020 में कि मैं नीट की तैयारी करूँगा और उसमें अच्छे मार्क्स लाऊंगा और एमबीबीएस करूँगा। सेम सब यही करते हैं, जिसने भी बायो लिया, बायो मैथ लिया है, सब यही करते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अब क्या, चाहे तुम्हारा फर्स्ट अटैम्प्ट हो, चाहे दूसरा अटैम्प्ट हो, चाहे तीसरा अटैम्प्ट हो, चाहे चौथा अटैम्प्ट हो, मैटर नहीं करता। पर अब क्या, क्या तुमने सबसे पहले तो तुम अपने दिल से पूछो, क्या तुमने अपना 100% दिया था। तुम्हारा दिल बोल रहा होगा कि तुमने 100% दिया था या नहीं। और यहाँ पे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। कि अभी तुम्हें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा नीट नहीं निकला तो कुछ भी नहीं होगा, आगे ज़िंदगी में कुछ नहीं होगा। क्योंकि जो तुम्हारी फीलिंग है मैं समझ सकता हूँ और मैं जानता भी हूँ वो फीलिंग। देखो मैं बता दूँ, 2020 में मैं 12th के साथ एग्ज़ाम दिया था तो मेरे मार्क्स आए थे 360। देन 2021 में दिया था, ये उसमें मेरे आए थे 519। मेरे से यहाँ पे गलती क्या हो गई, मुझे पता है कि मेरे से क्या गलती हो गई। जब 2020 में पेपर आया था तो उस टाइम था पेपर इजी, बट 2021 में पेपर जो फिजिक्स का था वो टफ आ गया था और उस टाइम पैटर्न चेंज हुआ था। तो मैंने इसके मुताबिक फिजिक्स तैयार किया था और पेपर ये ऐसे आ गया था। तो यहाँ पे मेरे से गलती हुई थी वो पूरे साल कि मैं उस लेवल की पढ़ाई नहीं किया था, मुझे पता है। पर फिर भी मैंने ड्रॉप नहीं लिया। इसके बाद मैंने फिर भी नहीं बोला कि मैं ड्रॉप लेना चाहता हूँ। मैं उसी साल मैंने यूपी सीईटी का एग्ज़ाम दिया, अब जो सीयूटी हो गया है, जहाँ मुझे गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेज मिला और मैं उसे लेकर आगे बढ़ गया। ये थी मेरी कहानी, क्योंकि मुझे रुकना नहीं था, मुझे अदर फील्ड भी ट्राई करनी थी। कि मुझे ये था कि नहीं, एक साल इज़ इनफ मेरे लिए, 1 ईयर इज़ इनफ। मैं और नहीं देना चाहता था इस एग्ज़ाम को। चाहे मैंने जब मैं 2021 के लिए मैं ड्रॉप ले रहा था, फर्स्ट डे मैंने अपने आप को बोल दिया था कि मैं इसके आगे ड्रॉप नहीं लूँगा, चाहे मेरा होगा या नहीं होगा। जस्ट इट इज़ माई फाइनल अटैम्प्ट, दैट्स इट। तो मैं गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेज लिया, वहाँ से 4 ईयर का फार्मेसी लिया, फार्मेसी किया। देन आगे मैंने अभी जो है एक एग्ज़ाम होता है फार्मेसी के बाद, जीपैट, ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट। देन उसको क्वालिफाई करोगे तो फिर नाइपर का एग्ज़ाम होता है, तो तुम्हें नेशनल इंस्टीट्यूट पे तुमको मास्टर्स करने को मिलता है। तो अभी मैं वही कर रहा हूँ। देखो 6 साल हो गए उस बात को, 5 to 6 ईयर हो गए, लेकिन मुझे अभी भी याद है वो दिन जब मैं ये फ़ैसला कर रहा था। क्या तुम ये फ़ैसला कर सकते हो? क्या तुम आगे बढ़ सकते हो कि अभी भी? लेकिन अगर आगे नहीं बढ़ना है तो क्या तुम इस बार 100% दोगे? क्या तुम ये 100% अपना दे सकते हो इस बार? यस, इस बार मैं क्योंकि इस बार 2026 का पेपर ईजी आया था। ईजी मीन्स पिछले 3-4 साल के मुताबिक इस बार ईजी आया था। तो इस बार कट ऑफ भी तो हाई जाएगा, सब जानते हैं कि कट ऑफ इस बार हाई जाएगा। क्या तुम इस बार ड्रॉप लेके नेक्स्ट ईयर फोड़ना चाहते हो? तो अगर ये तुम्हारा दिल कह रहा है, गो फॉर इट। अगर तुम्हारा वो इंट्यूशन कह रहा है कि नहीं, दैट्स इनफ, मैं अब आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं कुछ और ट्राई करना चाहता हूँ, ठीक है, तो ये पहले अपने आप से पूछो और एनालाइज करो, ठीक है, और आगे बढ़ो। देखो डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है और पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। शायद तुम अपने जब तुम्हारा ओएमआर सीट आएगा, अभी करके आए हो तो कुछ गलत गिन रहे होगे, चाहे काउंट गलत से हो गया, ओएमआर सीट देखो उसमें भी गलत हो जाता है। तो रिजल्ट के लिए इंतज़ार करो, ठीक है, उसके बाद ही कुछ करो। अगर उसके बाद भी हो तो अदर फील्ड भी है, एमबीबीएस के अलावा भी अदर फील्ड है जहाँ पे तुम्हें अच्छा मिल जाएगा। लेकिन तुम्हें बस एमबीबीएस करना है तो एमबीबीएस, देखो एमबीबीएस प्राइवेट कॉलेज से भी होते हैं, लेकिन क्या है यार,
प्राइवेट कॉलेजेस में फ़ी ज़्यादा है और जो गवर्नमेंट वाली अपॉर्चुनिटीज़ है वो वहाँ पे नहीं मिलती, पैसे कम रहते हैं, तो चीज़ें वहाँ पे है। लेकिन एक तुम्हारे पास ये भी है, अगर इफ़ यू हैव इनफ मनी तो गो फॉर इट प्राइवेट। अगर तुम्हारा एमबीबीएस ही ड्रीम है तो, वरना तुम बीडीएस के लिए ट्राई कर सकते हो, बीएमएस के लिए जा सकते हो, बीएचएमएस के लिए जा सकते हो, बीयूएमएस के लिए, नर्सिंग के लिए, फिजियोथेरेपी एंड फार्मेसी, बी फार्मा जो मैं बैचलर्स ऑफ फार्मेसी कर सकते हो, ये जो मैंने किया है। देखो इसमें भी अगर तुम आते हो, देखो तुम एमबीबीएस में जाओ चाहे फार्मेसी में जाओ, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। देखो नीट कोई एंड नहीं है कि नीट तुमने निकाल लिया शायद तुम सक्सेस हो जाओगे। यू हैव टू रीड, यू हैव टू राइट, यू एक्वायर नॉलेज थ्रू आउट द ईयर टिल योर लास्ट ब्रेथ, तब तुम सक्सेस होते हो, याद रखना। तो वो चीज़ें तो तुमको करनी पड़ेगी, तो ऐसा मत समझना। तो अगर तुम चूज करना चाहते हो तो ये सब के काउंसलिंग में बैठो, इसके लिए भी ट्राई करना। इफ़ तुम्हारा अच्छा नहीं गया है तो अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तुम, लेकिन एक बार दिल से अपने पूछो, एनालाइज करो कि यस मैं क्या कर सकता हूँ, क्या अब है 1 साल और देने के लिए मेरे पास इस एग्ज़ाम को, क्या मैं अगली बार गारंटी है कि मेरा होगा कि नहीं। इस सब कुछ लो, एक पेज बनाओ, पॉजिटिव लिखो, निगेटिव लिखो। अगर पॉजिटिव, अगर इसमें पॉजिटिव दिखाओ और इधर साइड कॉलम में निगेटिव आओ। अगर तुमने ड्रॉप लिया तो क्या होगा पॉजिटिव, अगर नहीं अगर लिया तो निगेटिव क्या होगा। 10 पॉइंट कम से कम लिखो, पॉजिटिव में निगेटिव में, और देखो कि कौन सा हैवी है तुम कौन सा हैवी है किस पे। ये चीज़ें एक बार कॉपी पेन, अभी तुम्हारे पास टाइम है, एक पेज लो, अच्छे से एनालाइज करो और पैनिक मत लो। ये लास्ट नहीं है, मैं तुमसे ही बोल रहा हूँ, मैं खुद से भी बोला था, मैं सबसे बोला ये कोई लास्ट पेपर नहीं है, बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को है, बहुत कुछ। तो आगे बढ़ते हैं यार। तो यही सब है। अदर मेडिकल करियर को भी तुम ट्राई कर सकते हो, पैनिक मत लो। अगर ड्रॉप लेना है, टेक अ ड्रॉप ओनली इफ़ यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड एंड कॉन्फिडेंट दैट यू कैन इम्प्रूव सिग्निफिकेंटली। बट तुम इम्प्रूव कर सकते हो तभी इन द नेक्स्ट टाइम, अदरवाइज चूजिंग अनदर गुड कोर्स इज ऑल्सो अ स्मार्ट डिसीजन, ओके। तो ट्राई करो। अगर ड्रॉप लेते हो तो इस बार एनालाइज करो कि तुमने गलती कहाँ कहाँ की, तुमने कहाँ कहाँ गलतियाँ किया है। तुमने मॉक टेस्ट कम दिया था, एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी, कहाँ क्वेश्चंस लगाने में दिक्कत हो गई, तुम्हारा सिलेबस नहीं पूरा हो पाया। ये चीज़ें ध्यान दो, कहाँ गलतियाँ हो गई तुमसे, वो चीज़ें ध्यान दो एंड आगे बढ़ो। टाइम मैनेजमेंट का क्या कंसिस्टेंसी नहीं आ पाई थी, कुछ ना कुछ तुम्हें पता है यार, तुम्हें पता है कि कहाँ गलती हो गई, कहाँ गलती हो गई। आई नो कि कटअप भी बहुत हाई जा रहा है क्योंकि पेपर ऐसा आ रहा है और इसके लिए बहुत मेहनत लग रही है, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा। अब ये सारा गेम एक्यूरेसी का आ गया है कि तुम कितने एक्यूरेट हो, समझ आया। तो ये देखो और रिमेंबर दिस, सक्सेस डिपेंड ऑन हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, स्किल एंड पैशन, नॉट जस्ट वन एग्जामिनेशन स्कोर। तुम्हारे ये एग्जामिनेशन स्कोर तुम्हारा डिफाइन नहीं करती कि तुमने कितना मेहनत किया था, तुमने क्या किया था। हो सकता है यार वो 3 घंटे किसी का ख़राब चला जाता है, किसी का अच्छा चला जाता है, वो भी होता है। तो एनालाइज करो खुद को, जैसे तुम मॉक देते हो ना, मॉक के बाद एनालाइज करते हो ना कि कहाँ गलतियाँ कर दी, इस एग्ज़ाम के बाद भी वही करना है कि कहाँ गलती रह गई मेरे से, ठीक है। Your life is much bigger than one exam result. Stay positive, keep learning, and move forward confidently. Okay? Move forward confidently. तो चलो फिर इसके साथ ये वीडियो को एंड करता हूँ और होपफुली तुम्हें कुछ क्लियर मिला होगा, एक चीज़ें बात मिली होगी, और एनालाइज करो खुद को। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, बाय।